गुजरात के वलसाड़ में एक केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त आग की तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि केमिकल फैक्ट्री की बिल्डिंग पूरी तरह से आग से घिरी हुई है और केमिकल का काला धुआं पूरे इलाके में फैलता जा रहा है, जिसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि वापी में मौजूद एक बायोकेमिकल कंपनी की बिल्डिंग में यह आग लगी। इस आग से बिल्डिंग तो करीब करीब पूरी तरह से तबाह हो गई। दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग को काबू करने की कोशिश में जुटी। केरल के कोझिकोड में हुए विमान हादसे में 18 लोगों की जान चली गई, जिसमें विमान के दोनों पायलट भी शामिल हैं। डीजीसीए के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस AXB 1344 बोइंग 737 दुबई से कालीकट आ रहा था। एयर इंडिया का यह विमान लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल गया और घाटी में जा गिरा। गिरने के बाद यह 2 हिस्सों में टूट गया। हादसे के वक्त विमान में 190 लोग सवार थे। इनमें 184 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे। इसके साथ ही यात्रियों में 10 बच्चे भी शामिल थे। जान गंवाने वालों में पायलट और को पायलट दोनों शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में राजकीय मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो वायरल है। यहां एक महिला 2 लड़कों को उठक बैठक करवाकर उन्हें मुर्गा बनने के लिए कह रही है। असल में ये महिला पुलिस कांस्टेबल है और मेडिकल कॉलेज में ही रहती है, जबकि जिन लड़कों को वो सजा दे रही है वो कॉलेज के ही फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय हैं। रात के वक्त महिला के पेट में दर्द हुआ और उसने फार्मेसी में इसकी सूचना दी। तब दोनों लड़के डॉक्टर बनकर उसके पास पहुंचे और अश्लीलता करने लगे। लड़कों की अभद्रता देखकर महिला कांस्टेबल ने हंगामा किया, फिर दोनों को पकड़कर सबके सामने सबक भी सिखा दिया। जबलपुर में पुलिस ने के 2 लड़कों को दौड़ा दौड़ाकर पीटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना शहर के 3 पत्ती चौक के पास बस स्टैंड के सामने हुई है। जानकारी के मुताबिक 2 लड़के लॉकडाउन के बावजूद शराब लेने के लिए दुकान पर पहुंचे और दुकानदार से शराब देने की जिद करने लगे। तभी वहां पुलिस की टीम गश्त के लिए पहुंची हुई थी। पुलिस को देखते ही लड़कों ने भागना शुरू कर दिया। एक लड़का तो भाग ही रहा था तो पुलिस के सिपाही ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। वहीं दूसरा लड़का बाइक स्टार्ट करके भागने की फिराक में था, लेकिन वो भी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। बाराबंकी में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत सरेआम होती नजर आई। बाराबंकी में एक पुलिस वाले ने खुलेआम शराब पीने से मना करने पर शराबी पुलिस वाले पर टूट पड़े। इस दौरान शराबियों ने पुलिसकर्मी को गालियां दी और वर्दी पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। दबंग शराबियों और पुलिस के झगड़े की वजह से अच्छा खासा मजमा भी लग गया और भीड़ इस मंजर को मोबाइल में कैद करने में जुट गई। वीडियो बनता देख बदमाशों ने लोगों को धमकाना भी शुरू कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक छात्रा ने एक टीचर को तमीज का सबक कुछ इस अंदाज में सिखाया कि उसका तमाशा बन गया और टीचर की छात्रा से हाथों हुई चप्पल से पिटाई का वीडियो भी वायरल हो गया। दरअसल हुआ यूं कि पिटने वाला टीचर मार्कशीट देने के बहाने छात्राओं के साथ अश्लीलता करता था। कई छात्राओं ने जब इस टीचर की हरकत का विरोध किया तो वो और भी ज्यादा बदतमीजी पर उतर आया। इस पर एक छात्रा और उसकी मां ने सरेआम उस टीचर को तमीज का ऐसा सबक सिखाया कि सरेआम चप्पल से उसकी धुनाई कर दी। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में बीती रात तेज रफ्तार कार गंग नहर में गिर गई। इस हादसे के वक्त कार में 4 लोग सवार थे, जिनमें से एक शख्स को बचा लिया गया, जबकि 3 लोग नहर में लापता हैं। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने नहर में लापता हुए 3 लोगों की तलाश तेज कर दी है और बताया जा रहा है कि 4 दोस्त बरेली से चंडीगढ़ जाने के लिए निकले थे। रात में करीब 12 बजे ये कार बेकाबू होकर नहर में गिर गई। कार में सवार एक शख्स को तैरना आता था और इत्तेफाक से वो गिरते वक्त कार से उछलकर बाहर आ गया और इसी वजह से उसे बचाया जा सका। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है। यहाँ एक बच्चे को उसके पिता ने खिड़की से लटकाकर बुरी तरह से पीटा है। आगरा के जगनेर इलाके में एक बेरहम बाप ने अपने बच्चे को रस्सी से बांधकर पहले तो खिड़की से लटकाया और फिर उसे जमकर पीटा। दिल दहला देने वाली इस तस्वीर को किसी ने मोबाइल में कैद करके उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गुजरात के गिर सोमनाथ में हिरण नदी के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर हादसे का शिकार होकर पलट गया। हादसे के वक्त ट्रैक्टर की ट्रॉली पर 3 लोग सवार थे। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त वहां आसपास लोग मौजूद नहीं, जिससे
ट्रॉली पर सवार 3 लोगों ने जान बचाई जा सकी और क्रेन की मदद से लोगों को नदी के तेज बहाव से बाहर भी निकाला जा सका। बिहार के गोपालगंज में एक कपड़े के शोरूम में आग लग गई। इस आग में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई, जबकि आग से शोरूम के मालिक समेत 2 लोग बुरी तरह से झुलस भी गए। जानकारी के मुताबिक आग आज सुबह लगी है। बताया जा रहा है कि कपड़ा शोरूम से अचानक धुआं निकलता देख आसपास के लोगों ने शोरूम के मालिक को इसकी सूचना दी और खबर मिलते ही जैसे ही शोरूम के मालिक अपने 2 भाइयों के साथ वहां पहुंचे तो शोरूम का शटर उठाया तो आग की लपटें तेजी से बाहर निकलने लगी। इससे 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए। इसी बीच फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर बुलाई गई और आग पर काबू पाया गया। पंजाब के बठिंडा में कुछ लोग एक बिल्डिंग की छत पर चढ़कर हंगामा करते दिखाई दिए। छत पर चढ़े सभी लोग पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग की छत पर ये लोग चढ़े थे वो एक स्कूल है और यहाँ कोरोना केयर सेंटर बनाया गया है। जो लोग छत पर चढ़कर हंगामा कर रहे थे वो हाथ हिला हिलाकर बार बार यही चिल्ला रहे थे कि उन्हें कोरोना नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन के लोगों ने उन्हें जबरन यहाँ पर कैद किया हुआ है। गुजरात के जूनागढ़ में पानी के तेज बहाव का कहर देखने को मिला है। वहां कॉजवे से गुजरते वक्त एक बाइक सवार पानी के तेज बहाव में बाइक समेत बह गया। गनीमत यह रही कि उसके हाथ एक लोहे का खंभा आ गया और उस खंभे के सहारे ही वो टिककर काफी देर तक खड़ा रहा। बाद में स्थानीय लोगों ने पुलिस वालों और गांव वालों की मदद से उस शख्स को तेज धार के बीच से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि यहाँ बरसात के दिनों में अक्सर ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। बिहार के दरभंगा में इन दिनों पूरी तरह से सब तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आलम यह है कि जगह जगह भरे पानी को निकालने के लिए लोगों ने अब खुद ही पंप सेट से पानी निकालना शुरू कर दिया है, लेकिन लोगों का आरोप यह है कि शहर प्रशासन अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है। तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाके इसी तरह से पानी में डूब गए। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। निगम प्रशासन के दावों और शहर के इस जमीनी हकीकत का फर्क यहां बारिश ने उजागर कर दिया है। सूरत हाल ये है कि यहां लोग खुद ही अब अपनी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई शहर के कोतवाली इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पेट्रोल पंप के पास एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लग गई। शहर के सिनेमा चौराहे के पास आबिद पेट्रोल पंप के सामने ही सैनिक ऑटो पार्ट्स की दुकान है और इसी दुकान में देर रात भीषण आग लग गई। लोगों ने पहले तो धुआं और फिर लपटें देखी तो दुकान के मालिक समेत फायर ब्रिगेड को भी इसकी सूचना दी। पेट्रोल पंप के पास की दुकान में आग लगने की वजह से लोगों में डर भी पैदा हो गया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही। हालांकि इस आग में लाखों का सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। राजस्थान के अजमेर में पड़ाव इलाके में टेम्पो के पीछे से सामान चुराने के आरोप में 2 लड़कों की जमकर पिटाई कर दी गई। दोनों लड़कों को बीच बाजार में बुरी तरह से पीटा गया और फिर दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। ऑटो ड्राइवरों का आरोप है कि ये लोग अक्सर पड़ाव इलाके में चलते हुए टेम्पो के पीछे से सामान की चोरी करते हैं। ड्राइवरों का दावा यह भी है कि इन दोनों लड़कों को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। उत्तराखंड के रामनगर में एक बाघ को देखे जाने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि घनी झाड़ियों वाले इस इलाके में सीसीटीवी में बाघ की तस्वीर नजर आई, लेकिन उस तस्वीर के सामने आने के बाद पूरे इलाके में लोगों में डर बैठ गया है। लोगों ने वन विभाग से अपील की है कि जल्दी से जल्दी बाघ को पकड़ें और इसका कोई इंतजाम करें। वन विभाग ने भी लोगों से सुबह और शाम के वक्त घरों से निकलने से परहेज करने की अपील की है। मध्य प्रदेश के पलसूद इलाके का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस का एक सिपाही एक शख्स को बुरी तरह से घसीट रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस का एक सिपाही 2 लड़कों से उलझ गया था। बात थी बाइक के कागज दिखाने को लेकर, लेकिन शराब के नशे में धुत लड़कों ने पुलिस के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। लाइसेंस की मांग करते ही लड़के ने तो हंगामा शुरू कर दिया, तो पुलिस ने उसे सरेआम सबक सिखाया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस वालों को भी सस्पेंड करने की मांग उठने लगी है। राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसका वीडियो भी वायरल हो गया है। यहाँ एक विवाहिता को उसके पति और देवर ने इस कदर पीटा कि उसकी हालत नाजुक हो गई। बताया जा रहा है कि विवाहिता को ससुराल ले जाने के लिए जब उसका पति और देवर आए तो उसने ससुराल जाने से मना कर दिया। ये बात उस महिला के पति और देवर दोनों को इस कदर नागवार गुजरी कि दोनों ने उसे पीटना शुरू कर दिया और जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। मारपीट के बाद महिला की हालत नाजुक देखकर
फिर घर वालों ने महिला के पति और उसके देवर के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है।